हेलो एवरीवन। आज हम जीएसटी का केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। रोशनी सना जायसवाल वर्सेस कमिश्नर सेंट्रल टैक्स दिल्ली ईस्ट, ऑर्डर है 12 मई 2021 का। केस लॉ डिस्कस करने से पहले की डिसीजन मेड देख लेते हैं। बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हु हैज नॉट बीन लिंक्ड विद द टैक्स फ्रॉड कैन नॉट बी अटैच्ड। सेक्शन डिस्कस करते हैं 83 सबसेक्शन 1। 83 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग जो है चालू है या तो 62, 63, 64, 67, 73, 74 में, और कमिश्नर को ऐसा लगता है कि रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे जो है प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए। वो प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो वो एक ऑर्डर पास करता है राइटिंग में कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लीजिए जब तक प्रोसीडिंग चालू है। टैक्सेबल पर्सन की डिफिनीशन देखते हैं। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। 159(5) जो रूल है उसको देखते हैं। तो रूल 159(5) क्या बोलता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई तो आप विद इन 7 डेज एक ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कमिश्नर के पास में कि भाई क्यों आपकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करना चाहिए था। कमिश्नर अगर आपको आपके जो आर्गुमेंट है उससे सेटिस्फाई होगा तो वो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर पास करेगा DRC 23 में कि वो इस प्रॉपर्टी को रिलीज कर रहा है फ्रॉम अटैचमेंट। अब हम क्या करते हैं, ये जो केस है इसका थोड़ा फैक्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द केसेस में क्या था कि जो पिटिशनर थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी 2 साल के लिए, 2006-2008 उस बीच वो डायरेक्टर थी। शेयर होल्डिंग भी थी, 14.33% की इक्विटी शेयर होल्डिंग थी, और लगभग 1.5 CR के अराउंड में जो है पर एनम उनको प्रोफेशनल फीस या सैलरी हम बोल सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजी गाइडेंस टू द कंपनी। इस तरह से करके उनको वहाँ पे कंपनी रिइंबर्स कर रही थी। डिपार्टमेंट के पास में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि कंपनी जो है वो फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट में ITC क्लेम कर रही है, और उसने जो है अंडर सेक्शन 67 इन्वेस्टिगेशन कमेंस कर दिया। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन कमेंस हुआ तो अरेस्ट हुए, सबके जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, और उसके बाद में वापस जो है उनको कुछ अमाउंट देने के बाद में उनको बेल भी मिली, और जो बैंक अकाउंट था वो इस व्यक्ति का भी और अदर जो बैंक अकाउंट से जो बैंक मेंटेन कर रही थी कंपनी उसको भी जो है अटैच कर लिया गया था। तो पिटिशनर ने क्या किया, 159(5) जो हमने डिस्कस किया अभी रूल, उसके अंडर में उसने एक जो है ऑब्जेक्शन फाइल किया, और उस ऑब्जेक्शन को जो है डिसमिस कर दिया गया कमिश्नर के द्वारा। उसके बाद में वापस रीट पिटिशन जो है पिटिशनर ने एक फाइल की, और जो पिटिशन फाइल की उसमें कुछ चीज़ें जो है 2 मुख्यतः बातें जो है मेंशन की गई। पहला ये था कि जो है जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है पिटिशनर के अगेंस्ट में वो बिना जुरिडिक्शन के है, क्योंकि पिटिशनर तो जो है टैक्सेबल पर्सन की डिफिनीशन में ही नहीं फॉल करता है, ऐसा एक जो है बिंदु था। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो टैक्सेबल पर्सन है वो तो कंपनी है, पिटिशनर तो है नहीं, और जब आपने जो है अटैचमेंट की जो पावर को एक्सरसाइज किया तो उसमें यह है कि उसको एक पहले ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए था आपको, आपका जो है नेसेसरी जो है एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना चाहिए था। वो चीज़ें तो डिपार्टमेंट ने नहीं की हैं, और सिर्फ जो है बिना किसी जो है प्रायर कंक्लूजन के जो है सिर्फ अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर दिया गया। कोर्ट ने जो है उसमें 2 मेन जो डिसीजन जो है हेड किए। पहला ये था कि अगर इस तरह के कोई एक्शन लिए जाते हैं या कोई ऑर्डर इस तरह का अगर कोई पास होता है जिसमें जुडिक्शन था ही नहीं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो 226 आर्टिकल में जो रेट है उसको वो एक्सेप्ट कर सकती है और उस पर अपना डिसीजन ले सकती है। और इस केस में क्या था, जो एक मेन जो जुडिशनल इंग्रेडिएंट था वो इस केस में मिसिंग था। वो क्या था कि पिटिशनर इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। दूसरा जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह था कि अगर हम ये एजम्पशन लेते हैं कि पिटिशनर जो है 1.5 CR के अराउंड में जो है उस वैल्यू का सर्विस जो है कंपनी को दे रही थी, तो ठीक है, अगर वो एम्बिट में फॉल करती है कि सी इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन GST, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने जो उसके स्टेटमेंट फाइल किए
जो स्टेटमेंट जो है उन्होंने रिकॉर्ड जो किए, जैसे समझ जब जीएसटी का जाता है उसमें जो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है डिपार्टमेंट ने कोर्ट के सामने नहीं रखी जिससे ये प्रूफ हो सके कि पिटिशनर जो है वो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व था या उसने जो है इसमें किसी को मदद की। तो जब ये चीज़ अगर डिपार्टमेंट ने जब प्रूफ नहीं किया, डिपार्टमेंट को जो है जानकारी नहीं थी, तो डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उसके पास में वो पावर है उसका एक्सरसाइज करके वो जितने भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय हैं उनके जो है बैंक अकाउंट को वो अटैच नहीं कर सकता है। ऐसा कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया। थैंक यू।